तो चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे दौर की जिसने हमेशा के लिए कहानी कहने का पूरा ढंग ही बदल दिया। ये कहानी है एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। देखिए, अगर अंग्रेजी इतिहास में कोई एक साल चुनना हो जिसे बस याद रखना ही रखना है तो वो यही है 1066। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल ये है कि आखिर इस साल में हुआ क्या था। भाई, ये साल था एक ऐसी घटना का जिसने इंग्लैंड की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस घटना को हम जानते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से। हुआ ये था कि विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर चढ़ाई की और जीत हासिल कर ली। पर ये सिर्फ एक राजा का हटना और दूसरे का आना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति, भाषा और यहाँ तक कि साहित्य के एक नए युग की शुरुआत थी। अब इस जीत का जो सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा ना, वो था देश की जुबान पर। इंग्लैंड रातों रात समझिए एक ऐसी जगह बन गया जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन भाषाएं चल रही थीं। ये जो बंटवारा था वो बहुत दिलचस्प था। समाज में सत्ता के कह लीजिए तीन बड़े सेंटर थे, और मजे की बात ये कि तीनों की अपनी अलग अलग भाषा थी। जैसे चर्च में चलती थी लैटिन, जो नए राजा महाराजा थे उनका जो शाही दरबार था वहां बोली जाती थी फ्रेंच, और जो आम जनता थी वो अपनी पुरानी अंग्रेजी में ही बात करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही देश के अंदर तीन अलग अलग दुनियाएं पल रही थीं जिनकी आपस में कोई खास बातचीत ही नहीं होती थी। सोचकर देखिए, एक देश और तीन अलग अलग संवाद, और बस इसी भाषा के बंटवारे ने लिटरेचर में एक बहुत बड़े बदलाव के लिए स्टेज सेट कर दिया। तो इस नए माहौल से, इस नए कल्चर से दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां निकलकर सामने आईं, और ये दोनों ही उस दौर के समाज का आईना थी। साहित्य भी इन्हीं दो पावर सेंटर्स से निकल रहा था। एक तरफ थी कोर्टली रोमांस की कहानियां। ये कहानियां फ्रेंच बोलने वाले नए शासकों और उनके दरबारियों की पसंद की थीं। इनमें शूरवीरों के किस्से थे, प्यार मोहब्बत की बातें थीं, बड़े बड़े एडवेंचर्स थे। और दूसरी तरफ था लैटिन बोलने वाले चर्च का जबरदस्त असर। तो वहां से निकली आस्था, नैतिकता और धर्म से जुड़ी हुई रचनाएं। तो भाई, सवाल ये उठता है कि ये कहानियां लिख कौन रहा था? चलिए मिलते हैं उस दौर के कुछ बड़े लेखकों से जिन्होंने इस नई लिटरेरी परंपरा को एक शक्ल दी। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ का। यही वो शख्स थे जिन्होंने किंग आर्थर और उनके नाइट्स की कहानियों को मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया और हमेशा के लिए अमर बना दिया। फिर एक नाम आता है वेस का। इन्होंने लिखी रोमन डी ब्रूट। ये उस जमाने में जो पॉपुलर हिस्टोरिकल रोमांस लिखे जाते थे ना, उसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जिसे कविता के अंदाज में लिखा गया था। और फिर आते हैं लाइमन। इनका काम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेस की कहानी को ही अपना बेस बनाया, लेकिन अपनी किताब ब्रूट को लिखा अंग्रेजी में। यहीं से वो जो भाषा की खाई थी ना, फ्रेंच, लैटिन और अंग्रेजी के बीच, वो भरनी शुरू हुई, और यहीं से मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की असली नींव पड़ी। तो इस पूरे दौर का निचोड़ क्या निकला? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, इसे एक एंड की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। ये टाइमलाइन इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। कहानी शुरू होती है 1066 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, फिर वेस और लाइमन जैसे लेखक आते हैं, और ये सफ़र सीधे हमें ले जाता है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के उदय तक। इसी दौर ने तो चौसर जैसे महान लेखकों के लिए ज़मीन तैयार की थी। तो जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कोई अंत नहीं था, बल्कि ये वो बुनियाद थी, वो नींव थी जिस पर आगे चलकर अंग्रेजी साहित्य की पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। कभी सोचें, अगर 1066 में वो सब कुछ हुआ ही नहीं होता तो आज हम कौन सी कहानियां पढ़ रहे होते, कौन सी कहानियां सुन रहे होते? वाकई सोचने वाली बात है।